हेलो फ्रेंड्स। स्विस कॉइन हमें टू टाइप्स की अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। फर्स्ट वन है कॉइन माइनिंग, जिसको हम नॉन वर्किंग इनकम भी कहते हैं। सेकंड नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम वर्किंग इनकम कहते हैं। इसमें आप टीम बना के अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहते हैं या एक अपॉर्चुनिटी से आप अर्निंग करना चाहते हैं। इस पेज में स्विस कॉइन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्विस कॉइन ये जो है स्विस कंपनी यूरो इन्वेस्ट सॉल्यूशन, जो एक वीडियो कॉन्सेप्ट के अंडर आती है, उससे रजिस्टर्ड है। एंड स्विस कॉइन जो है ये प्री लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 में। एंड जब ये ब्लॉकचेन में गया तो इसका फर्स्ट माइनिंग स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट माइनिंग इसका स्टार्ट हुआ था सैटरडे 4 जून 2016 को स्टार्ट हुआ था। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्विस कॉइन को मार्केट में आके, तो इसका जो रेट है अभी काफ़ी लो रेट में आपको इसके स्विस कॉइन्स मिलेंगे। एंड ईयर बाय ईयर इन कॉइन्स के रेट जो है वो एक प्रिडिक्ट की गई है वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होंगे। जैसे एक्सपेक्ट किया गया है 2018 में ये 5 यूरो तक चला जाएगा। इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1 यूरो होता है 75 रुपीज़ का। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका 5 यूरो 2018 में हो जाएगा। एंड 2020 में 10 यूरो तक आपका उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। स्टिल उसके बाद भी आपके 2021 में 2022 में इसके रेट कीप ऑन इंक्रीजिंग। स्विस कॉइन का इवेंट हुआ था फ्रैंकफर्ट में 2 जुलाई 2016 में, जिसकी कुछ पिक्स ये रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्विस कॉइन को प्रमोट किया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो इवेंट हुआ था उनकी एक पिक्स हैं आपके सामने। स्विस कॉइन माइनिंग हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम यूरोज या हमें जो कोई भी पैक हम परचेस करते हैं, हमें टोकन्स मिलते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं कॉइन्स में, या आप कह सकते हैं सिंपली हमारे टोकन्स हमारे कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में ये जो कॉइन्स होते हैं, स्विस कॉइन्स होते हैं, ये आप ब्लॉकचेन में इनका यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने बैंक में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। समझते हैं स्विस कॉइन की माइनिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, इससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सपोज हमने 250 यूरो का पैक लिया है। 250 यूरो के पैक में हमें 2500 टोकन्स मिलते हैं। अगर करंट की माइनिंग डिफिकल्टी 1:1 है तो इसका मतलब होता है कि आपको एक टोकन के बदले आपको एक कॉइन जनरेट होगा। आपके पास 2500 टोकन्स हैं तो ये आपके 2500 कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर स्प्लिटिंग के बाद जो आपका डिफिकल्टी लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, बट कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसको हम स्प्लिट प्रोसेस भी कह सकते हैं। हर स्प्लिट होने पर हमें जितने भी हमारे पास टोकन्स होते हैं वो आपके डबल हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपने जितने भी रुपए का आपने टोकन्स परचेस किए हैं वो आपके उनकी वैल्यू डबल हो जाती है। हर स्प्लिटिंग के बाद जितने भी टोकन्स हैं वो आपको डबल होकर मिलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 2500 टोकन्स थे। अब स्प्लिटिंग के बाद आपके ये 2500 टोकन्स 5000 टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड यही 5000 जो आपके टोकन्स हैं माइनिंग के बाद आपके 5000 कॉइन्स में कन्वर्ट होंगे। माइनिंग के बाद हमारे 5000 जो टोकन्स थे वो कॉइन्स में कन्वर्ट हुए थे। अब उसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज एक कॉइन की वैल्यू 0.03 यूरो है तो इसका मतलब होता है कि आपके 5000 कॉइन्स जो यूरोस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं या आप कैश आउट करते हैं या बैंक में आप विड्रॉ ले लेते हैं तो आपको सिर्फ मिलेगा यूरो 150 यूरो आपको टोटल मिलेंगे। लेकिन आपने जो 250 यूरो का पैक लिया था वो आपने लिया था, लेकिन आप जब कैश आउट करते हैं तो वो आपको यूरो 150 ही मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, आपको लॉस हुआ।
तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें उससे बेनिफिट हो, बस इंतज़ार करें कॉइन्स की वैल्यू इंक्रीज होने का। जैसे कि प्रेडिक्शन चार्ट में कंपनी ने शो किया है, यहाँ पे इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग भी रेट दिया गया है कि पर ईयर कॉइन्स के रेट किस तरीके से इंक्रीज होंगे। 2016 में इसका रेट 22 रुपये से लेके 25 रुपये के बीच में इंक्रीज होगा, ये प्रिडिक्ट किया गया है। और 2017 में 75 रुपये पर कॉइन का रेट हो जाएगा एंड 2018 में इसका एक कॉइन का रेट 182 रुपीज़ तक भी जा सकता है और 2019 में 375, 2020 में 750 रुपीज़ एंड उसके बाद 2021 में डायरेक्ट 1500 इसके कॉइन्स का रेट जाएगा। और इस तरीके से आगे 2022, 2023 इसमें इसका जैसे ईयर बाय ईयर बढ़ता जाएगा तो कॉइन्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते जाती है। यहाँ पे शो किया गया है प्रेडिक्शन चार्ट में, आप जून का देख सकते हैं, स्टार्ट हुआ था 0.03 से एंड 2016 के एंडिंग में इसका 0.03 हो जाएगा। 0.03 का मतलब होता है यहाँ पे 22 से 24 रुपए के बीच में। अभी यहाँ पे 2017 में आपका इंक्रीज होगा एंड उसकी वैल्यू आपकी 75 रुपीज़ तक जाएगी। 2018 में आपका इसका रेट जो है वो 182 रुपीज़ तक होएगा और 2019 में इसकी वैल्यू आप रीच कर जाएगी 375 रुपीज़ में। इन 2020 के एंडिंग तक इसके आपके एक कॉइन का रेट 750 तक इंक्रीज होगा। उसके आगे जो प्रेडिक्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी इसमें वैल्यूज। सपोज हम अपने 5000 जो कॉइन्स हमारे पास हैं वो 2020 तक भी होल्ड करके रखते हैं। जब इसका एक कॉइन का रेट 10 यूरो हो जाता है और हमारे पास 5000 कॉइन्स हैं, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू उस समय पे 2020 पे हमारी कितनी हो जाएगी। आपका जो 250 यूरो का इन्वेस्टमेंट था, जो आपने 20,000 रुपये से इन्वेस्ट करके किया हुआ था, पैक लिया था, उसमें आपको 5000 कॉइन्स मिले थे। वो 5000 कॉइन्स आपके 10 यूरो के अकॉर्डिंग 2020 में आपको देते हैं 50,000 यूरो। 50,000 यूरो की वैल्यू होती है 40 लाख रुपए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपने 20,000 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था जब पैक परचेस किया था एंड 2020 तक आपने कॉइन्स होल्ड करके रखे जब तक उसका रेट 10 यूरो हो गया एक कॉइन का रेट। तो आपको ये 2020 में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न दे रहा है, आपके 20,000 रुपये को ये कन्वर्ट करके 40 लैक्स बना रहा है। तो इसमें आप जितने ज़्यादा कॉइन्स आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आप पैसे अर्न कर सकते हैं। आप अपने कॉइन से क्या कर सकते हैं, आप उसको यूरोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने जो आप एटीएम है, आपका जो मास्टर कार्ड इसका आने वाला है अभी नवंबर में, इसका नवंबर एंड दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में इसका मास्टर कार्ड आपके घर में पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट होकर आएगा। तो उसमें आप विड्रॉ कर सकते हो अपने मास्टर कार्ड से और आपके बैंक अकाउंट में आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ इसमें परचेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी, आप तो उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आपके जो यूरोस हैं या आपके जो कॉइन्स हैं वो आप सेल कर सकते हैं एक स्विस मेंबर से दूसरे स्विस कॉइन के मेंबर को। माइनिंग के बाद किसी भी कॉइन की वैल्यू क्यों और कैसे बढ़ेगी वो देखते हैं। जो भी कॉइन की वैल्यू प्रेजेंट में रहेगी उसका जो प्राइस इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मार्केट में इसका कितना डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे। जितना ज़्यादा इसका डिमांड होगा उतनी वैल्यू इसकी हाई होते जाएगी। सो इस वीडियो में हमने देखा कॉइन माइनिंग या नॉन वर्किंग इनकम हमने यहाँ पे कैसे जनरेट किया और किस तरह से हमने छोटे से इन्वेस्टमेंट से अपना जो रिटर्न है कुछ सालों में किस तरीके से उसको काफ़ी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट किया। ये पावर होती है क्रिप्टो करेंसी की, जो हमारे छोटे से इन्वेस्टमेंट को कुछ ही समय पे हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बढ़ाकर देती है। और इसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का भी इसमें प्लान है जिसे हम कंपनसेशन प्लान बोलते हैं।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। सो फॉर मोर information about the Swiss coin, keep watching my videos.